नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। सुपर मंडे था मार्केट के लिए। आज के सत्र में संकेत इतने जबरदस्त थे और कारण क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि ईरान के साथ डील हो गई है। बस ये खबर आई और मार्केट बूम बूम। एशियाई बाजारों से संकेत बहुत ही धाकड़ थे। अमेरिकन मार्केट से पिछले सत्र में चढ़ के बंद हुए थे, लेकिन हम क्या ट्रैक कर रहे थे? एक तो एशियन मार्केट्स में तेजी, जापानीज मार्केट और दक्षिण कोरिया के बाजार तेज थे। ऊपर से गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि बहुत ही तगड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल से हो ही नहीं पा रहा था, लगातार नीचे ही जाने के संकेत दे रहा था। तो आज तो भैया बल्ले बल्ले होने वाली थी। अच्छा, खबर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो ईरान के साथ डील पर डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आ गया, जिसमें यूएस ईरान के बीच डील पूरी होने की बात कर दी उन्होंने। हॉर्मुज स्ट्रेट की टोल फ्री ओपनिंग देखने को मिलेगी, जिसमें अमेरिकी नाकाबंदी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई है। समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। सब स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की थी। ईरान की स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। बुल्स इतने चार्ज अप थे कि भैया दरवाजा खोलो और आज के सत्र में हम तेजी बनाएंगे। डील पूरी तो हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, लेकिन हस्ताक्षर होंगे 19 जून को। और अब देखते हैं ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स क्या आती है। वैसे ईरान भी अपनी वाहवाही करवा रहा है और वो भी कह रहा है कि हम भी जीत गए। तो दोनों पार्टियां बोलेंगी हम जीत गए, लेकिन बाजार उसी चक्कर में खुश हो गया। आज बड़े गैप अप के साथ खुल गए। 362 अंकों के गैप अप के साथ निफ्टी पे खुले। ओपन हुए 23,984 के लेवल पे और मात्र 24,011 के लेवल पे गए थे। उसके बाद एक रेंज में फंस के रह गए। दिन का लो 23,817, दिन का हाई 24,011 और क्लोजिंग आई है 23,853 के लेवल की निफ्टी की। 231 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है। मैं फिर बता दूं, 231 अंकों की बढ़त निफ्टी पे देखने को मिली है, लेकिन एक बार 362 अंकों का गैप अप था। तो यानी धीरे धीरे करके सरक रहा था नीचे की साइड पे निफ्टी। लेकिन ये बुल्स की पकड़ ही है जो बहुत सारे स्टॉक्स को और सेक्टर्स को आज ड्राइव कर गई। और बैंक निफ्टी ये पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव था। आज भी 384 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है 57,198 के लेवल पे और सेंसेक्स 736 अंकों के गेंस के साथ 76,264 के लेवल पे हो गया बंद। और इस चार्ट्स के माध्यम से आपको बताता हूं, ये अब हम निफ्टी पे 20 और 50 दिन की औसत के लेवल के ऊपर निकल आए हैं। डेली चार्ट्स पे दो एवरेजेस के लेवल के ऊपर हैं। और अब ये जो 24,000 का जो जोन है, 24,100 वाला, ये बहुत ही तगड़ा एक रेजिस्टेंस है जिसको पार करने में हर बार दिक्कत होती है। देखते हैं इस बार बुल्स पार कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो डेली चार्ट्स पे तो बिल्कुल ही आप रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही आ गए। आज एक बार आप 24,000 के लेवल के ऊपर गए जरूर थे, लेकिन फिर वहां पर टिकना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो देखते हैं इस लेवल को पार कर पाते कि नहीं। इंट्राडे में क्या हुआ? इंट्राडे में एक बहुत तगड़े गैप अप के साथ खुल गए। 362 पॉइंट्स का गैप अप, फिर ऊपरी स्तरों पर जाके जम के बैठ गए। कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं करी निफ्टी ने और बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक हो गया था निफ्टी एक बार तो। लेकिन जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वहां पर बहुत ही शानदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिली और वो मैं आपको एडवांस डिक्लाइन से भी समझाता हूं। निफ्टी पे आज चढ़ने वाले हैं 34, गिरने वाले हैं 16, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पे 830 शेयर्स गिरे हैं, उसके मुकाबले 2510 शेयर्स चढ़े। ऐसी तेजी देखने को मिली थी। निफ्टी पे जो ऊपर ऊपर नजर आया उसमें था ट्रेंड 5.25% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ 4.25% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 4.5% चढ़ गया, आयशर मोटर्स और इंडिगो करीब करीब 4% से 4.5% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में एनटीपीसी, बजाज ऑटो, ओएनजीसी, आईसीआईसी बैंक और हिंडाल्को में आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में आपको सबसे ऊपर नजर आएगा कल्याण कुंज ज्वेलर्स, आज 10.5% ऊपर था। सोने और चांदी की कीमतें ऊपर चली गई, उसका इंपैक्ट देखने को मिला। और साथ साथ फिर एचडीएफसी, एएमसी स्टॉक्स में बहुत ही धाकड़ मूव था, 6.5% ये ऊपर आया। उनो मिंडा 6% ऊपर, एलएनटी फाइनेंस लगभग इतना ही चला है और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज भी करीब करीब 6% ऊपर आता हुआ नजर आया। लूजर्स में ऑरबिंदो फार्मा, नेस्ले, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और टेक महिंद्रा। बाजार बिल्कुल भी डिफेंसिव मोड पे नहीं था, चौके छक्के लगाने वाली मार्केट थी आज। तो ये जो स्टॉक्स थे ये थोड़े सरेंडर करते हुए नजर आए। मिड कैप्स की मार्केट बहुत तगड़ी हो गई। मिड कैप्स में एक्शन बहुत स्ट्रांग देखने को मिला है। आरती इंडस्ट्रीज 13% ऊपर, ओरियन प्रो 10% चढ़ गया, स्नाइडर भी 10% अपर सर्किट, गैब्रियल 10% ऊपर, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लगभग 10%, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 9% ऊपर, रेणुका शुगर, गोकुलदास, टीबीओ टेक, उनो मिंडा 7.25% से 8% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में ओला इलेक्ट्रिक, एस्टर डीएम, जील, दीपक फर्टिलाइजर, डेटा पैटर्न्स 3% से 3.5% नीचे आ गए। मैं फिर कह रहा हूं डिफेंसिव मूड पे नहीं था मार्केट, बहुत ही तेज रफ्तार से चलने वाले स्टॉक्स ऊपर थे, जैसे कि रियल एस्टेट, हाई बीटा वाले स्टॉक्स जिसमें फिनिक्स लिमिटेड, प्रेस्टीज, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आदित्य बिरला रियल एस्टेट 3.5% से 6% की दौड़ एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां दौड़ गई, खासतौर से एएमसी स्टॉक्स जिसमें एचडीएफसी एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, नाम इंडिया, नुआमा, ये सब स्टॉक 4.5% से 6.5% ऊपर और मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज भी लगभग 6.25% ऊपर रहा। ऑटो स्टॉक्स का जलवा था जिसमें उनो मिंडा, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर, भारत फोर्ज, मारुति
3.25% से 6.5% ऊपर थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स चढ़े, कल्याण कुंज तो चला ही, साथ साथ क्रॉम्पटन, वोल्टास, डिक्सन, वर्लपूल 3.25% से 4% ऊपर रहे। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हो गया, जिसमें एजिस वोपैक, चेन्नई पेट्रो, पेट्रोनेट, एजिस लॉजिस्टिक्स और एमजीएल 4% से 7% की दौड़। डिफेंस कंपनियां वैसे ही अट्रैक्टिव बैठे और आज जो चला वो था एक्वस 11.5% ऊपर, डायनामेटिक टेक 4.5% चढ़ा है, भारत फोर्ज, अपोलो माइक्रो, एमटीआर टेक हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। फाइनेंशियल्स में तेजी बनी, चोला फाइनेंस में 5.5% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ 4.5% चढ़ गया, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स में भी 3.5% से 4.5% ऊपर रिटर्न्स मिले हैं। तो तगड़ी क्लोजिंग आज के सत्र में, लेकिन जिस लेवल पे है उस लेवल पे रेजिस्टेंस। अब आगे क्या होगा देखिए, ट्रंप के एक पोस्ट ने बाजार का गेम ही पलट दिया है। थोड़े दिनों पहले देखते तो 23,200 के लेवल्स को बचा पाना मुश्किल हो रहा था। इनफैक्ट हमने 23,072, ये पिछले 3 दिनों पहले ही 23,072 का लो टेस्ट किया है। उसके बाद ये 3 दिन में जिसके पास भी तेजी की पोजीशन होगी वो बोलेगा भैया मेरे को मार्केट आती है, तुमको नहीं आती। इतनी तगड़ी खरीदारी इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली है। तो 3 सत्रों में 23,072 से दौड़ते दौड़ते 24,000 के दर्शन हो गए। यूएस ईरान के बीच समझौता तो हुआ, लेकिन 19 जून की तारीख है, 19 जून को ही सब स्पष्ट पता लगेगा सब कुछ क्या क्या हो रहा है। डील की बारीकियां जानना जरूरी है कि ईरान की कितनी शर्तें डोनाल्ड ट्रंप ने मानी और कितनी अमेरिका की बातें ईरान मानने को तैयार हुआ, हो भी रही है कि नहीं, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तो ट्रुथ सोशल बाजी चल रही है। अच्छा, और ईरान भी इसे अपने लिए एक बड़ी कामयाबी बता रहा है। वो बोल रहा है कि हम जीत गए, दुश्मन ने घुटने टेक दिए। तो ऐसी बयानबाजियां अभी बहुत चलेगी, लेकिन हमको चाहिए फाइन प्रिंट्स, हमको चाहिए कि वो जो बारीकियां हैं वो क्या हैं इस डील की, कौन से 14 पॉइंट्स माने गए हैं। अब निफ्टी 20 और 50 दिनों की औसत के लेवल के ऊपर है। बुल्स का बहुत तगड़ा इस समय जोश है और शॉर्ट कवरिंग मार्केट पे बहुत तगड़े लेवल्स भी दिखा सकती है। लेकिन फिलहाल कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और बाजार थोड़ा फंसा फंसा सा महसूस करेगा, ऐसा लग रहा है। ऑप्शन राइटर्स हायर लेवल्स पे थोड़ी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच लोअर लेवल्स पे ऑलरेडी आ गया। कच्चे तेल के लेवल पे बहुत क्लोजली हम उसको वॉच कर रहे हैं और अभी तो 83 के लेवल के नीचे चला गया है। 5% की करेक्शन अभी तक देखने को मिल रही है इवनिंग में। बैंक ऑफ जापान की कल पॉलिसी है, देखते हैं ब्याज दरों के ऊपर क्या अनाउंसमेंट आती है। और ऊपर से फिर 17 तारीख को यूएस फेड की पॉलिसी आनी है। तो 2 सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी आएगी जो बाजार की दिशा तय कर सकती है। और ऊपर से फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम तो है ही 19 जून को। लेकिन निफ्टी पहले ही दौड़ गया है, तो अब जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 24,100 से लेकर 24,200 का अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। देखते हैं इसको रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं। ऑप्शन राइटर्स आएंगे, कॉल राइटर्स ऊपरी स्तर पे पोजीशंस होल्ड करने की कोशिश करेंगे अपनी। और नीचे के साइड 23,800, यहां से ही गैप की शुरुआत हो रखी है वैसे तो। 23,800 पहला लेवल है, फिर 23,650 दूसरा लेवल है। बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट ज्यादा लग रही है, बाय ऑन डिप्स ही होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एकदम से चौड़े होकर कुछ खरीद लोगे तो डोनाल्ड ट्रंप अभी तो वाह वाह कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, भैया ट्रेडर हैं बहुत बड़े, तो अगर वहां पर ऊपर जाके कुछ भी नेगेटिव बोल दिया तो बाजार ठाठा करके नीचे आ जाएगा। उसके लिए जरूर तैयार रहिएगा, जो भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ही कर रहे हैं। तो अभी के तौर पे तो तेज हो रखा है मार्केट, लेकिन जिस लेवल पे हो वहां पर रेजिस्टेंस भी है, थोड़ा कॉशियस रहेंगे। लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है और बुल्स ने अपनी पकड़ मजबूत करनी अभी शुरू की है, तो बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी।